नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य? ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल? ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले आपका विस्तार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। और देखिए, कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाता है। ऐसे में राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं। जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 16 अप्रैल दिन बुधवार, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दोपहर 1:16 से चतुर्थी तिथि शुरू हो जाएगी। आज घृति योग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक घृति योग में किए गए काम से सुख समृद्धि मिलती है। इस योग में भूमि पूजन, शिलान्यास, नया निर्माण कार्य शुरू करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में जन्म लेने वाले बच्चे धैर्यवान होते हैं और बहुत ही साहसी होते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज का दिन बेहद शुभ है और आज बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है। आज के दिन आप किसी भी नए काम की अगर शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलती है। लेकिन आज का दिन राशियों के हिसाब से कैसा रहने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। मेष राशि, आज का दिन बड़ा निवेश करें तो उस पर पूरा फोकस बनाकर रखें। विदेश में रह रहे किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपके खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन आज आमदनी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के में भी आप आज कुछ समय व्यतीत करेंगे। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, लेकिन आय के स्रोत भी बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे आपके सारे काम आसान हो जाएंगे। आज अगर आप कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो उस पर पूरा फोकस रखें, पूरे ध्यान के साथ निवेश करें तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, अच्छे लाभ मिलेंगे। इसी के साथ आज के दिन आप दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी कर सकते हैं। दिन अनुकूल बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी वृषभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज आप समझदारी से किए हुए काम में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, नहीं तो आपके साथ कोई बड़ा धोखा भी हो सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे। सहजता से किए गए कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है। एक साथ कई कार्य करने पड़ सकते हैं। आपके किसी पुराने लेन देन का समय रहते निपटारा अवश्य कर लें। परिवार में किसी के साथ बहस हो सकती है। विपरीत परिस्थितियों में भी आप धैर्य बनाकर रखें। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2। 2 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन अगर आप साझेदारी में यानी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो सोच समझकर उसमें आगे बढ़ें, क्योंकि किसी पर ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। आपको कोई बड़ा धोखा मिल सकता है। आज के दिन आय के नए स्रोत बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप सहजता से, सरलता से कोई कार्य करेंगे तो आज के दिन उसमें सफलता भी आपको जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मिथुन राशि, आज आपको वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। व्यापार के दृष्टिकोण से मजबूत रहेगा आज का दिन आपका, जिसके कारण आपको महत्वपूर्ण कार्य में भी आज तेजी आती हुई दिख रही है। आपसे कोई गलती आज हो सकती है जिसके लिए परिवार के किसी सदस्य से
आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। आप दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जा सकते हैं। आज आप सोच समझकर खर्च करें। आज आपका शुभ रंग है सुनहरा, सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4, 4 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मिथुन राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आज के दिन आपको अपने खर्चे पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। व्यापार के दृष्टिकोण से आपका दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वरिष्ठ जनों का भी पूरा साथ आपको आज के दिन मिलने वाला है, लेकिन आपसे कोई गलती हो सकती है कार्य क्षेत्र में, जिसके लिए आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ सकती है। सोच समझ कर कार्य करें। तो देखिए हम आगे भी बाकी राशियों के बारे में बात करेंगे, आज के दिन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि मंदिर में या फिर पूजा पाठ करते समय हम अक्सर घंटी ज़रूर बजाते हैं। आखिर जानना चाहते हैं, अब दर्शकों को हम बताना चाहते हैं कि मंदिर में घंटी का क्या महत्व होता है। सबसे पहले स्वामी जी बताइएगा कि मंदिर में जो घंटी लगाई जाती है उसे बजाने का, घंटी लगाने का महत्व क्या होता है? देखिए, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजाने से देवी देवताओं में चेतना जागृत होती है और उनका आकर्षण अपने भक्तों की ओर बढ़ता है। इसके साथ ही घंटी से वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है और इसके आसपास नकारात्मकता का नाश होता है, जिससे वातावरण शुद्ध और शांतिमय रहता है। घंटी बजाने से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उससे शरीर के सातों चक्र सक्रिय हो जाते हैं। साथ ही घंटी की आवाज़ से मस्तिष्क में भी शांति का अनुभव होता है। साथ ही ये घंटी शरीर के अंदर सभी नकारात्मक विचारों को, बुराइयों को दूर करने का भी काम करती है और घंटी गरुड़ का रूप माना जाता है। इसलिए भी मंदिर में भगवान के द्वार पर घंटा लगाया जाता है, घंटी बजाई जाती है, जिससे उनका भी प्रभाव बढ़ जाए। बिल्कुल, तो देखिए मंदिरों में घंटी लगाने का विशेष महत्व है और सबसे बड़ी बात है कि जब भी घंटी की ध्वनि सुनाई देती है, इससे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता का संचार होता है। चलिए आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों की बात कर लेते हैं। बारी है कर्क राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज आप अपनी समस्याओं को दूर करने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। अधिक लाभ के चक्कर में गलत योजनाओं में धन ना लगाएं। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप अपनी वाणी और व्यवहार को मधुरता से बनाए रखें। संतान के करियर को लेकर आज चिंतित रह सकते हैं। किसी बात को लेकर उससे बहस भी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सेहत में सुधार होगा। आज आपका शुभ रंग है हल्का गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको कोई भी कार्य करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संतान को लेकर आप थोड़े चिंतित ज़रूर रहेंगे, उनसे बहसबाजी भी हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि आप किसी भी बात को लेकर बहस में ना पड़े। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम सिंह राशि के जातकों के बारे में, जानते हैं स्वामी जी से सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना खास। सिंह राशि, आज अपने परिजनों के साथ प्रेम और स्नेह के साथ समय बिताएंगे। किसी विपरीत परिस्थिति में भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। किसी नई योजना पे धन लगाने से पहले उसकी नीति और नियम पूरी तरह से जान लें। अधिक लाभ होने से आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के मामले में निसंकोच आगे बढ़ेंगे। आपको अपने खान पान की आदतों में भी बदलाव करने की आवश्यकता है, नहीं तो सेहत संबंधी समस्या आपकी बढ़ सकती है। आज आपका शुभ रंग है आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी सिंह राशि के जातक हैं तो आज का दिन परिजनों के साथ बहुत ही अच्छा बीतेगा। बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ आप आज का दिन बिताएंगे। इसी के साथ अगर आप अब तक अविवाहित हैं तो विवाह के अगर प्रस्ताव आ रहे हैं तो उसमें आप निसंकोच आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी आज आपको धैर्य बनाकर रखना होगा, लेकिन अपने खान पान की आदतों में बदलाव जरूर कर ले, नहीं तो आपको कोई सेहत संबंधी समस्या हो सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि के जातकों की बारी है, जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कन्या राशि, आज विद्यार्थियों को अधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने लोगों पर भरोसा रखकर कार्य करें, नहीं तो कोई महत्वपूर्ण कार्य अटक सकता है। आपका कोई काम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। अजनबियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य की चली आ रही समस्याओं को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करें।
नहीं तो कोई बड़ी परेशानी आपको घेर सकती है। संतान की दी हुई जिम्मेदारी को समय रहते पूरा करेगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी कन्या राशि के जातक हैं तो सबसे पहले तो आज के दिन आपको सेहत का बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, नहीं तो आप किसी परेशानी में पड़ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज के दिन आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने लोगों पर भरोसा रखकर कार्य करें, तभी आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे। लेकिन अजनबियों से आज के दिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और संतान आपकी जितनी भी दी हुई जिम्मेदारी है वो समय रहते पूरा करेगी। चलिए आगे की जो राशियां हम उन पर भी बात करेंगे, बताएंगे आपको कि आज का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है। फिलहाल स्वामी जी बताइएगा, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मंदिर में या फिर पूजा करते समय घंटी का क्या महत्व है, तो ऐसे में घंटी बजाने के नियम क्या होते हैं? घंटी बजाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें, घंटी कभी भी जोर से कभी नहीं बजानी चाहिए। इसके साथ ही कभी भी लगातार घंटी नहीं बजानी चाहिए, केवल 2-3 बार घंटी बजाएं। कई लोग मंदिर के बाहर आते समय तभी भी घंटी बजाते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। ये शास्त्र के विपरीत स्थिति होती है। बिल्कुल, तो देखिए आप घंटी बजाते समय कुछ नियमों का पालन जरूर करें। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, राशियों की बात करेंगे। बारी है अब तुला राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज आप महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाकर रखें, नहीं तो कोई समस्या पैदा हो सकती है। और अपने खान पान को संतुलित आहार शामिल करें। लिस्ट बनाकर कार्य करेंगे, तभी आप उन कार्य को आज समय पर निपटा पाएंगे। अति उत्साहित होकर किसी काम को करने से बचना होगा। माता पिता के सहयोग से रुके हुए कार्य आज पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में सभी सदस्यों का पूरा सहयोग और समर्थन मिल रहा है आपको। आज शुभ रंग है बैगनी, बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के 7, 7 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी तुला राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ सकते हैं, इसीलिए एक लिस्ट बनाएं और उसके बाद उन कार्यों को करें, नहीं तो आपके ज़रूरी काम अटक सकते हैं। आपके पूरे काम में माता पिता का और परिजनों का भी भरपूर सहयोग मिलने वाला है आज के दिन आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम वृश्चिक राशि के जातकों की, जानते हैं स्वामी जी से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इस दौरान आप किसी से कोई महत्वपूर्ण बात शेयर ना करें। लेन देन के मामले में सावधानी बरतें, नहीं तो आप किसी गलत व्यक्ति को धन उधार दे सकते हैं। किसी संपत्ति संबंधी मामले में जीत के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों का विश्वास आप पर बना रहेगा। नौकरी के अच्छे ऑफर आज आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोच समझकर फैसला लें। आज आपका शुभ रंग है हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको लेन देन के मामले में बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी गलत व्यक्ति को धन उधार बिल्कुल ना दें। आप अगर नौकरी करने जाते हैं तो कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का आपको पूरा साथ मिलने वाला है, भरोसा आप पर उनका बना रहेगा। आपको आज नौकरी के अच्छे ऑफर भी आ सकते हैं, सोच समझकर फैसला करें। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात होगी धनु राशि के जातकों की। आपको बताते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना खास। धनु राशि, आज आप कार्य क्षेत्र में किसी से बहसबाजी ना करें, नहीं तो समस्या बढ़ सकती है। व्यवसाय संबंधी योजना पर पूरा ध्यान दें। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं की शुरुआत आज बहुत अच्छी हो सकती है, जो आपके लिए लाभदायक भी रहेगी। किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें। नए संपर्क बनाने का मौका मिलेगा। विदेश में रह रहे परिजनों की ओर से कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी, नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। आज आप नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं जो लंबे समय से रुकी हुई थी, जिसमें आपको सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। और व्यवसाय संबंधी योजनाओं पर भी आपको पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। नए संपर्क बनाने का मौका मिलेगा, नए दोस्त आपके मिलेंगे। आपको आज बहुत अच्छी सूचनाएं मिल सकती हैं। चलिए बाकी की जो बची हुई राशियाँ हम उन पर भी चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे आपके भाग्य के बारे में। फिलहाल हम अब ये जानते
जानते हैं स्वामी जी से कि घंटियाँ कितनी प्रकार की होती हैं। आमतौर पर घंटियाँ 4 तरह की होती हैं। पहली है गरुड़ घंटी। ये घंटी हाथ में बजाई जाती है। इसके ऊपरी सिरे पर गरुड़ भगवान बने होते हैं। दूसरी घंटी द्वार घंटी होती है। इस तरह की घंटी छोटी और बड़ी दोनों आकार की लगाई जा सकती है। ये द्वार पर टांगी जाती है। तीसरे प्रकार की घंटी हाथ घंटी। ये घड़ी घंटी सत्यनारायण पाठ, रामायण पाठ आदि के समय बजाई जाती है। यह पीतल का ठोस गोल आकार का प्लेट नुमा होता है, जिसे एक लकड़ी के हाथ से बचाया जाता है। जबकि चौथी घंटी घंटा ये सबसे बड़ा घंटा होता है, जो आमतौर पर मंदिरों के बाहर गेट पर लगाया जाता है, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती है। बिल्कुल, चलिए अब आगे हम ये भी बात करेंगे कि कौन सी घंटी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है और उसके बजाने के क्या महत्व है। लेकिन फिलहाल हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आपके लिए आज का दिन कितना खास है। मकर राशि, आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। नए व्यवसाय की शुरुआत करना आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार के में आज मन मुताबिक लाभ मिलने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। नए लोगों से मेलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मकर राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपको व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। नए लोगों से मिलने का, उनसे दोस्ती करने का आपको आज के दिन मौका मिल सकता है। मांगलिक कार्यक्रम में आप आज के दिन शामिल होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका खूब मन लगने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज आपके घर में आपकी बात का मान रखा जाएगा। परिजनों का भरपूर प्यार आपको मिलेगा, जिससे आपको खुशी रहेगी। आज आपको शुभ सूचना मिलने की बहुत अच्छी योग बन रहे हैं। अपनी जीवन शैली बेहतर बनाने में फोकस करें। कार्य क्षेत्र में आप सहकर्मियों के साथ मिलकर कार्य करेंगे। टीम वर्क के समय रहते सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी वाणी और व्यवहार को देखकर मित्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग आज अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए अगर आप भी कुंभ राशि के जातक हैं तो पारिवारिक जीवन आपका आज के दिन सुखमय बना रहने वाला है। परिजनों का भरपूर साथ सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। सहकर्मियों का भी पूरा साथ आपको मिलने वाला है। टीम वर्क के साथ काम करेंगे अगर आप, तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। वाणी में मधुरता बनी रहेगी, जिससे आपको नए दोस्त बनाने का भी मौका मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आखिरी राशि मीन राशि वालों की बारी है। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मीन राशि, आज आपके बढ़ते खर्च सिरदर्द बन सकते हैं। रुके हुए काम में गति मिलेगी, जिससे आपका आत्मविश्वास और मजबूत होगा। सूझबूझ से किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। दान धर्म के कार्यों में आपकी पूरी रुचि रहेगी। मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का बहुत अच्छा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है ग्रे कलर के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3 अंक का आज आप अवश्य उपयोग करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आज के दिन आपके रुके हुए कार्य को गति मिलने वाली है, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। लेकिन आपको अपने खर्च पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दान धर्म के कार्य में भी आज का दिन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मांगलिक कार्यक्रम में भी आज शामिल हो सकते हैं आप। तो देखिए हमने सभी राशियों के बारे में बातचीत कर ली है। अब हम ये जान लेते हैं स्वामी जी से कि कौन सी घंटी सबसे शुभ मानी जाती है और गरुड़ घंटी बजाना क्यों शुभ है। सभी घंटियों में गरुड़ घंटी सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। दरअसल गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन होने के साथ ही द्वारपाल भी हैं। इसी कारण ये अधिकतर मंदिरों के द्वार पर बने होते हैं। कई बार घर में बुरी शक्तियों से बचने के लिए गरुड़ की मूर्ति या तस्वीर को द्वार पर रखना शुभ माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि रोज स्नान आदि के बाद गरुड़ घंटी बजाने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। गरुड़ घंटी रोज बजाने पर
घर का वातावरण शुद्ध होता है। इससे सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। गरुड़ घंटी बजाने से, आरती करने से पूजा का पूर्ण फल भी हमें प्राप्त होता है। इसके साथ ही व्यक्ति की मानसिक तनाव से भी उसको छुटकारा मिलता है। इसलिए गरुड़ घंटी बहुत ही शुभ मानी जाती है। बिल्कुल, तो देखिए 4 प्रकार की घंटियां होती हैं और इनमें सबसे ज़्यादा शुभ गरुड़ घंटी मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि पूजा के बाद अगर आप आरती के समय गरुड़ घंटी बजाते हैं तो पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तो देखिए हमने राशियों के बारे में बात भी कर ली, आपको बता दिया है कि आज का दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है। साथ ही हमने ये भी चर्चा कर ली कि आखिर मंदिर में या फिर पूजा पाठ करते समय घंटी बजाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। लेकिन अब टिप ऑफ द डे की बारी है, ये जानते हैं स्वामी जी से कि शाम के समय हमें घंटी क्यों नहीं बजानी चाहिए। शाम के समय घंटी बजाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय भगवान विश्राम करते हैं और घंटी बजाने की आवाज़ से उनके विश्राम में विघ्न उत्पन्न होता है। सूर्यास्त के बाद होने वाली पूजा में घंटी बजाना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने से पूजा का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए शाम के समय आप पूजा अवश्य करें, लेकिन घंटी का प्रयोग ना करें। बिल्कुल, तो देखिए शाम के समय घंटी बजाना वर्जित माना गया। ऐसा करने से भगवान के विश्राम में जो है वो बाधा आती है और इसीलिए पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आप भी स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे। अपने सवाल के साथ नाम और पता लिखकर जरूर भेजें। इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहें विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।